ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। कड़ी नहीं मेरे पास कंप्यूटर में नहीं, कंप्यूटर दिखाई नहीं पड़ता। क्लास के बाद करूँगा, क्लास के बाद करूँगा। 3 बजे बंद कैसे करूंगा? छांदोग्य उपनिषद के तृतीय अध्याय में 14वां खंड हम लोगों ने पढ़ा, जिसका नाम था शांडिल्य विद्या। उसके बाद 15 और 16 जो है वो 15, 16, 17 ये फिर वो सांवेदीय कर्मकांड का है, जैसे हमारा कोई कनेक्शन नहीं लग रहा है। अब हम आते हैं 18 पर। 18 और 19 मिलके कुछ उपासनाएं, बहुत सुंदर सुंदर उपासनाएं बताई गई जो हमारे मन के लिए बहुत यूजफुल है। तो हम तीसरे अध्याय का 18वां खंड पढ़ रहे हैं। मनो ब्रह्म इति उपासित इति अध्यात्मम् अथ आदिदैवतम् आकाशो ब्रह्म इति उभयम् आदिष्टं भवति अध्यात्मं च आदिदैवतं च। मन को ब्रह्म मान करके उपासना करो। ये आध्यात्मिक उपासना है। आध्यात्मिक का अर्थ स्पिरिचुअल नहीं होता। आध्यात्मिक हमारे भीतर की उपासना, मन हमारे भीतर है, इसलिए मन की उपासना करो। ये एक आध्यात्मिक उपासना है। मन की ब्रह्म रूप में उपासना करो, एक आध्यात्मिक उपासना है। और आदि देवत बता देते हैं मैंने समष्टि में आकाश ब्रह्म है। आकाश की ब्रह्म मान के उपासना करो। ये दोनों आदिष्ट माने उपासना के रूप में वेदों में सिखाई हुई, इसका नाम है आदेश। आदेश माने वेदों में उपासना के रूप में हमको कुछ दिया जाता है, उसका नाम होता है आदेश। तो दोनों ही आदिष्ट हैं, जो एक अध्यात्म है, एक अधिदैवत है। ये पहला मंत्र हुआ। अब इसका कनेक्शन लगेगा हमारे 14वां से जो पढ़ा था हमने, क्योंकि 14वें में बताया था मनोमया बताया था ना, और फिर उसमें भारूपा आदित्य भी आया था उसमें कहीं। तो वो और ये इसमें फर्क क्या है? आचार्य हमको संबंध भाष्य में समझा रहे हैं कि वहां पर ब्रह्म का गुण वर्णन चल रहा था। और उसमें एक गुण बताया था कि मन से काम करता है वो, और दूसरा गुण था कि वो आदित्य के समान चमकीला है। तो उसके गुणों के पार्ट्स थे। अब ये मन और आदित्य दूसरे प्रकार से आया हमारे पास, कि मन को पार्ट नहीं, मन को ब्रह्म मान के उपासना करो। ये हम लोगों ने कहाँ सीखा और याद आता है? अरे केनोपनिषद में नहीं था? केनोपनिषद में पहले ब्रह्म ज्ञान दिया है पूरा, परंतु उसके लिए जो समर्थ नहीं होते उसके लिए उपासना कहानी बताई, वो देवी आई और ये सब, और उस कहानी के आधार पर 2-3 उपासना बताई थी उसमें। मन को ब्रह्म रूप में उपासना करो, और बिजली चमकी वैसे उपासना करो इत्यादि बताई थी वहां पर। और मन उपासना करो ये तो कई जगह आएगा।
बृहदारण्यक में आएगा, कई उपनिषदों में आएगा। तो मन में और ब्रह्म में क्या सिमिलैरिटी है? कुछ सिमिलैरिटी होगी तब तो उपासना करेंगे ना प्रतीक के रूप में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ आ रही है जो तैत्तिरीय में आचार्य भाष्य में मिसिंग थी, यहाँ पर है वो। याद आ रहा है तैत्तिरीय का कुछ? मनोमय मनोमय कोश की जब बात आई थी तो उसमें आनंद ब्रह्मणो विजानात न विवेदी को दर्शन आया था ना, और वहां आचार्य ने कमेंट्री नहीं की थी, कोई कमेंट्री नहीं की थी। उसके बाद दोबारा आनंदमय कोश में जब आया कि आनंदम ब्रह्मणो न विवेद, आनंदो ब्रह्मणो विज्ञानात न विवेति कुतश्चनीति, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कुतश्चनीति। तब आचार्य ने मन को लाया था कि ये बात मन के बारे में भी कह दी गई थी, क्योंकि मन ब्रह्म प्राप्ति का साधन है। यहां पर भी साधन बोला है, और एक चीज बोली जो वहां नहीं बोली थी, और मैंने खूब डिटेल वर्णन किया था, याद है तुमको? कि धारणा ही नहीं होती। देखो पाश्चात्य दुनिया में, इंडिया के बाहर कहीं भी मन नाम की चीज ही नहीं जानते लोग, बिल्कुल नहीं जानते। साइकोलॉजी जो होती है वेस्टर्न साइकोलॉजी, इसको हम बिहेवियरल साइकोलॉजी कहते हैं। मैं आदमी के व्यवहार से उसके मन का अंदाज लगाना। मन को देखो, ये किसी ने कहा ही नहीं। मन है ये नहीं मानते लोग। स्वामी जी को अपने कितने लेक्चर्स में और राइटिंग्स में प्रूव करना पड़ा कि मन है। याद है? माइंड एंड इट्स पावर्स। इसका क्या कारण है? यानी वो सुनने वाले अभी नहीं है, वो होंगे सामने। मैंने जब तैत्तिरीय का क्लास लिया था ऋषिकेश में, तो वहां एक सवाल निकला था। मैंने कहा था कि मन नहीं, देह प्राण ये तो सब स्थूल है, मन ही सूक्ष्म है। मैं कई चीज जोड़ के बता रहा हूं तुमको। तो मेरे श्रोता ने प्रश्न किया कि प्राण तो मन इसमें आते हैं, हमारे सूक्ष्म शरीर में आते, स्थूल नहीं है। इसको भी मैंने जवाब दिया था उस दिन केनो के क्लास में अपने यहाँ भी। शरीर हमको स्थूल दिख रहा है आंखों से, प्राण माने एनर्जी, ये हमको आंखों से नहीं दिखती मान लिया, परंतु प्रत्यक्ष फील होती है ना। मैंने मैटर पर काम करेगा उसका नाम एनर्जी। साइंस की व्याख्या बता रहा हूँ। एनर्जी इज दैट विच चेंजेस मैटर, मैटर इज दैट विच इज चेंज बाय एनर्जी। अब आइंस्टीन साहब ने तो इक्वेशन ही कर दिया, इज इक्वल टू mc²। हमारे शरीर में एनर्जी है, ये हमको डायरेक्टली फील नहीं होता। इसको मैंने ग्रॉस कहा था। हमारी फीलिंग के दृष्टि से एनर्जी इज अ ग्रॉस थिंग, सुलई तो है कि नहीं? अब इसके तुलना में मन पर आओ। हमने किसी ने मन देखा ही नहीं है, पर कोई नहीं दिखता, ऐसी बात नहीं है। ठाकुर तो कहते तुम लोग बैठे हुए हो, मुझे मन ही दिख रहे हैं सारों के। जैसे कांच के अलमारी में चीजें रखी हो, ऐसे तुम्हारे मन में सारी चीजें दिख रही मुझे। कहता नहीं हूं तुम लोग को बुरा लगेगा इसलिए, ये ठाकुर के शब्द है। और जो योगी होते हैं वो तो मन दिखता ही उनको। अपने में बहुत से साधक है जिनको मन दिखता है। तो मन को देखना, मन तक पहुंचना, हम मन है
ये ज्ञान भी हमारा बहुत कम लोगों में होता है, किसी किसी में इंस्टिंक्टिवली होता है। जैसे आर्टिस्ट है, न्यूटन की कहानी बताई थी कि कोई उसका खाना खा लिया, न्यूटन कहता है मुझे कब खाना खा लिया मुझे याद नहीं है। तो कोई साइंटिस्ट है, कोई पियानो बजा रहा है, कुछ बजा रहा है, पेंट कर रहा है। चंडीगढ़ में हमारे एक मित्र हो गए थे, बंगाली, प्रबल प्रामाणिक। उसकी आर्ट गैलरी इनॉग्रेट करने भी मैं गया था। इतना विक्षिप्त अवतार रहता था उसका, शरीर का कोई ख्याल ही नहीं है। अब ये गाने वाले जब गाने लगते हैं सब सुध बुध खो बैठते हैं, पर इन लोगों ने मन को परसीव नहीं किया है। मैं कह रहा हूँ ये मैं मन हूं, इस लेवल के लोग हैं ये। बाकी साधारण आदमी तो मैं मन है शरीर, और शरीर के पीछे इंद्रिया। इंद्रियों की बात थी, ब्रह्मांड माने इंद्रिया। तो इंद्रिया मैं आँख कान नाक पाए ये सूक्ष्म होंगे, ब्रेन सेंटर्स होंगे, पर हमको इनके बारे में फीलिंग तो डायरेक्ट ही है, हर एक कोई है। अब कोई अगर मैं मन हूं इस लेवल पर पहुंच गया, उसने बहुत बड़ी चीज हासिल कर ली कि नहीं बोलो? शरीर और इंद्रियों के ऊपर उठ गया कि नहीं बोलो? तो वही पहला इंडिकेशन हमको मिला कि अगर मैं शरीर और इंद्रियों के ऊपर उठ सकता हूं। अब ये भाव राज्य, ठाकुर के भाव समाधि, वो श्लोक के ये भाव, वो भाव, राधा भाव, गोपी भाव, 1000 प्रकार से, ये तो सब मन का खेल है। ये लोग तो इसमें इतना भूषण मानते कि आत्मा तक ये नहीं जाते। परंतु कोई अगर मन तक आ गया तो दुनिया के तो ऊपर उठ गया ना वो। और उसको ये तो इंडिकेशन मिल गया कि जैसे मैं यहां तक आया हूं ऐसे आगे भी चला जाऊंगा। ये उसको इंडिकेशन मिला वहां पर कि अगर मैं शरीर और इंद्रियों को छोड़ करके मन को देख पा रहा हूं, मन को देख पा रहा हूं, ऑब्जेक्ट नहीं, मैं मन हूं, ऐसा हो गया है मेरा, तो फिर इसके ऊपर भी चला जाऊंगा। जैसे भाव समाधि में लीला प्रसंग में शारदा स्वामी जी समझा रहे हैं कि एक बार जो यहां तक आ गया उसको निर्विकल्प जाना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि रोज का देखा हुआ जो जगत वो तो पीछे छोड़ गया। जब तक भाव में रखता है तो वो भाव ही सत्य है। जैसे स्वप्न हमारे लिए सत्य होता है स्वप्न में, पर हमको पता चल जाता है ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है इसका। ये बहुत उज्जवल उदाहरण होता है। जब मैं मन हूँ ये अनुभव मेरा हाँ। के अंदर आते हैं, तो मन में वो संकल्प विकल्प वृत्ति भी उठता है, वो भी नहीं नहीं नहीं, ये मन स्पिरिचुअल मन होता है। भगवान का अनुभव मन के द्वारा आ रहा है, इसलिए मन का भाव समाधि। संकल्प विकल्प भी उस तरह के उठते हैं, इस तरह के भगवान से ये खेल करूं कि वो खेल करूं, ऐसे। अगर मन तक कोई ऊपर उठ गया तो उसका विश्व बदल गया है कि नहीं? उनका अनुभव क्या है जो अपने को मन समझता है? हाँ। उनका अनुभव क्या है? देखो, आध्यात्मिक दृष्टि से जो समझता है वो भगवान को अलग अलग रूपों में देखता है। मन नहीं तो रूप कैसे भगवान के? मन नहीं तो भगवान के साथ मेरे नाते रिश्ते कैसे हैं? मैं भगवान का बेटा हूं कि भाई हूं कि दोस्त हूं कि अंश में, तो सब मन का ही है ना, है कि नहीं? इसलिए स्वामी जी ठाकुर से कहते थे आपके जितने रूप हो वैसा मन का ख्याल है आपका। और ठाकुर को अच्छे तरह पता था। ठाकुर को यह भी पता था कि दुनिया जो तू देखता है भी तेरे मन का खेल है, ये छोड़ना पड़ेगा तो वो भी छोड़ना पड़ेगा। तो जो शरीर और इंद्रियों से ऊपर उठ चुका है वो नहीं रहना उसके लिए, वो आत्मा नहीं रहना। वो भी देखा ना हमने, पहले इसके अंदर और एक आत्मा है बोला, और जब वहां पहुंच जाते तो बोलते वो शरीर था, ये आत्मा है।
ऐसे दो दो रेफरेंस थे ना तैतरीय में। तो मन जब आ गया तो हमने जान लिया कि जो शरीर था, इंद्रिय थी, ये तो शरीर था, मन आत्मा है मेरा, मैं मन हूं। तो ये तो आध्यात्मिक डेवलपमेंट है ना। अब यहाँ पर उसको ये इंडिकेशन मिल गया, भगवान का भी उसके मन में खेल है, माने अभी भगवान का स्वरूप नहीं आया है उसको, परंतु ईश्वर की ओर अगर वो जा रहा है तो उनका ना भाव समाधि, ये सारा यही प्रकार है। अब जैसे ठाकुर कीर्तन कर रहे हैं, कोई लोग हंसते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, क्या अनुभव हो रहा है इनको बताओ? भगवान के अनुभव हो रहे हैं ना। आनंद कहाँ से आ रहा है? भगवान से आता है, पर ये आनंद उनके मन में खेल रहा है। अगर भगवान का पूरा अनुभव होता तो निरूपण समाधि हो जाती। ठीक है। माने जब ध्यान में जब हम अपना मन को देखते हैं, हाँ, ध्यान में मन दिखता है क्या, पहले ये सवाल है। मन का क्रिया हम लोग देखते मन हैं, की क्रिया देख रहे हो, ठीक है। तो तब जो अवस्था होता है, तो वो देखो, मन की क्रिया देख रहे हैं, पर हमारा शरीर बोध नहीं छूटा है, इंद्रिय बोध नहीं छूटा है। तब मैं शरीर, इसलिए जब मन को आत्मा बोला है, शरीर को और इंद्रियों को शरीर बोल दिया है, तब वो मन में आया है। ठीक है। तुम कह रहे हो कि मन की क्रिया दिख रही है, मन नहीं दिख रहा हमको। राजयोग में ये दो अलग चीज की है, मन और मन के अंदर की क्रिया। मन पंच तन्मात्राओं से बना है, ठाकुर जैसों को दिखता है वो। मन भी दिखता है, मन की क्रिया भी दिखती है, पर हमें मैंने ध्यान के कारण हमको मन की क्रिया दिखने लगी है। अब हम देखने वाले हैं वहां पर, तो इसलिए हम मन है ये अनुभव नहीं हुआ है हमको। मेरा कोई समझ में? देखो, मैं इधर से बोल रहा हूँ, शरीर और इंद्रिय हम नहीं हैं, तब हमारा मन का अनुभव होना चाहिए। शरीर पर से हो रहा है हमको, पर वो हमारा शरीर है। मैंने जैसे घर में रह के काम करते हैं, आश्रम में रह के काम करते हैं, ऐसा हमारा वो रहने का स्थान है। सपनावस्था में जो स्वप्नावस्था में हमारे दब के हो रहा है, जागृति के इंप्रेशन से हो रहा है, हमारा कोई अधिकार नहीं इसके ऊपर। दैट इज नॉट एन अचीवमेंट। स्वप्न को हम उदाहरण रूप से लेते हैं हमेशा। तब तो कोई इंद्रिय या शरीर का बोध नहीं रहता है, तब हमारा शरीर से संबंध कट गया होता है, पर शरीर बोध खत्म नहीं होता है। स्वप्न तो अवस्था पराधीन अवस्था है, मैंने हमारा कोई वश नहीं है इसके ऊपर। कोई डिसाइड कर सकता है क्या मुझे ऐसा स्वप्न पड़ना चाहिए? वो तो जागृति के संस्कारों का परिणाम। सपना पड़ता है जब इंद्रियां थक जाती है ना, तब स्वप्न होता है। और ध्यान में इंद्रियों के थकने की बात ही नहीं आती। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, अपोजिट है ये देखने के लिए। हमारा है विषय विषय भोग, ये हमारा जीवन है। आज कहीं भी जाए, कुछ भी करे, नाम ही लेना है तो एक रशियन फिलोसोफर है औस्पिंस्की, उसने बताया है कि हमारे जितने भी अनुभव है दुनिया में उसको अगर हम मिनिमाइज करें, मैंने इसका एसेंस निकाले, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉन्शियस, बस। हम एक जीव सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भरी दुनिया में रहते हैं, इसके बाहर हमारा कौन सा अनुभव है? नहीं। अब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंजॉयमेंट ही बोलो इसको। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अनुभव करते 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 हमारी इंद्रियां थक जाती हैं, तो वो काम नहीं कर पाती, तो उनको नींद आती है। पर इंद्रियां थकी उतने जल्दी मन नहीं थका हमारा, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट छूटा नहीं हमारा, अज्ञान तो गया ही नहीं है। तो मन अपना क्रिएट कर लेता है फिर, और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, मन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्रिएट कर लेता है, ये बताया ना हमेशा। यानी स्वप्न में अगर मैं लंदन गया, तो लंदन मेरे स्वप्न ने बनाया, और वहां जो गया मैं, वो भी मन ने बनाया।
क्योंकि मैं तो खटिया पर हूं। तो मन थका नहीं है और हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्वभाव छूटा नहीं है, तो मन ने बना लिया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम मन भी थक गया, मन थक गया तो वो कुछ इच्छा नहीं कर पा रहा है और कुछ प्रोजेक्ट भी नहीं कर पा रहा है, तो फिर हमको गहरी नींद आती, सुषुप्ति। सुषुप्ति में मय है, ज्ञान है, आनंद है, पर मन नहीं काम कर रहा और इंद्रिय नहीं काम कर रहा। अब अज्ञान तो ऐसे कैसे बना हुआ है हमारा। इसलिए जैसे मन रिफ्रेश हो गया तो हम दोबारा स्वप्न में आ जाते हैं। इंद्रियां रिफ्रेश हो गई तो हम जागृति में आ जाते हैं और फिर वही विषय विषय वो चलता रहता है। यह मेरी रोज की परंपरा है। अब इधर चलो, जैसे तुमने कहा हम ध्यान कर रहे हैं और ध्यान करते करते हमको मन की क्रियाएं दिख रही हैं। अब हम शरीर को यूज कहाँ कर रहे हैं, इंद्रियों को यूज कहाँ कर रहे हैं, तो फिर वो थकेंगे भी क्यों। स्वामी विवेकानंद ने बोला है, हमारा कईयों का अनुभव भी है वो, कि हम कह रहे हैं ध्यान करते हैं, वो गलत बात है। ध्यान की कोशिश करते, ध्यान लगता है कि नहीं। अगर मान लो 1 घंटा किसी का ध्यान ठीक हुआ तो उसको 1 रात की नींद की जरूरत नहीं है, ये स्वामी जी ने सिद्धांत बताया। और इसका अनुभव, अब जैसे निश्चयानंद स्वामी जी सारा दिन काम कर रहे हैं, सारी रात ध्यान कर रहे हैं। मास्टर ने कहा तुम विश्राम कब लोगे, जब स्वामी जी बुलाएंगे तब लोगे। ये तो बातों की बात हो गई, तो बिना विश्राम के रहता है ना वो। अब मैं अपनी बात कर रहा था, मेरी कोई रेयर नहीं है कि 18 घंटे से कम काम मैंने न नागपुर में किया, न चंडीगढ़ में किया, न अभी तक नहीं किया। कैसे? तो हम विषय बोध में जितना इंद्रियां खर्च करते हैं उतना नहीं हो रही। ये ध्यान की अवस्था है। और ध्यान पूरा हो गया, यानी ऐसे हम समाधि कहते हैं। सविकल्प निरुकल्प भाग मत करो, अभी समाधि होगी एकाग्र पूर्ण, तो फिर हमारे मन की भी जरूरत नहीं पड़ती। निर्विकल्प समाधि में मन छूट जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम नींद की जरूरत नहीं। ये दो अपोजिट पोल्स होते हैं। अब जिसके पास वो अनुभव नहीं है तो उसको उदाहरण देने के लिए हम स्वप्न का और सुषुप्ति का उदाहरण देते हैं, ठीक है। और कोई ऐसा नहीं। अब मैं भक्त लोगों की बात कर रहा हूँ, मैंने ईश्वर कॉन्सेप्ट, ये सब सगुण ब्रह्म के चल रहा है ना पूरे छांदोग्य में। तो फिर ईश्वर के प्रति तो हमारी आस्था है। जब हम बोल रहे हैं मन को ब्रह्म मान के उपासना करो, तो फिर ब्रह्म की कोई धारणा तो है ना। इसीलिए तो ब्रह्म के इतने गुण सुनाए ना, और सर्वम खलविदम ब्रह्म बोल दिया। तो सर्वम खलविदम ब्रह्म के गुण बताए, जिससे हम सर्वम खलविदम ब्रह्म का ध्यान कर सके। वही बोल दिया शांत हो जाओ। तो अब बोल रहे हैं कि मन को अगर हम ब्रह्म रूप में उपासना करने लगे, सिमिलैरिटी बता रहा हूं कि मन ब्रह्म के लिए हमारा पहला साधन मन है। मन छूट जाता है तब निर्विकल्प समाधि होती है, पर नहीं तो शरीर से दंड बैठक लगा के तो नहीं होता है हमारा, बाहर के काम करने से भी नहीं होता है। मन ही ध्यान करता है ना, मन ही उपासना करता है ना। तो इसलिए मन ब्रह्म का साधन है, ये बात तो मालूम है सबको। परंतु मन की और एक विशेषता है कि मन जो है वो हाँ, यहाँ पर लिखा है मन सूक्ष्म है। आकाश और मन दोनों इकट्ठे दिए ना यहाँ पर, दोनों में समान गुण है कि दोनों सूक्ष्म है। ये बात कह रहा हूं मैंने स्थूल छोड़ करके सूक्ष्म में आ गए ना हम, ये बात है मेरी।
स्थूल दुनिया हमारे मन से छूट गई ना, सूक्ष्म का अनुभव होने लगा ना, तब हमको लगता है कि और आगे भी चले जाएंगे। स्थूल छोड़ा से सूक्ष्म भी छूट जाएगा। इसलिए ब्रह्म की एक झलक वहां हमको मिल जाती है। ब्रह्म स्थूल सूक्ष्म, ब्रह्म को सूक्ष्माति सूक्ष्म कहते हैं ना, तो इंद्रियों से भी परे, मन से भी परे, ये ठीक है। इसीलिए आकाश की ब्रह्म रूप में उपासना हो रही है। आकाश के दोबारा बताएंगे हम पर, परंतु मन सूक्ष्म है, ये बात है। इसलिए ब्रह्म से वो प्रतीक बन जाता है। मन को ब्रह्म समझ के उपासना करो। अरे कुछ को कुछ समझते हो तुम। हम कहते ठाकुर की पूजा कर रहे, ठाकुर के फोटो की तो कर रहे हो, बांडिंग की तो कर रहे हो, शालिग्राम में विष्णु बुद्धि तो कर रहे हो। तो इनसे बढ़िया एक प्रतीक है जो हमारे पास है। छांदोग्य का जो उपासना प्रकरण है, इसमें कर्मांग उपासना आ रही है, उसको हम छोड़ रहे हैं। उपासना के रूप में उपासना जो आ रही है, तो मन नहीं है समर्थ साधन हमारा, ठीक है। इसलिए वो 73वीं चीज आई थी कि मन तक जब पहुंच गया तो उसको लगा अब तो मैं पहुंच जाऊंगा, वहां ब्रह्म की एक झलक मिल गई थी उसको। और दूसरी बात, ब्रह्म के लिए कोशिश करते तो पहले मन से ही कर रहे हैं उपासना वगैरह, ज्ञान होगा तब होगा, शुरू तो उपासना से ही कर रहे हैं। तो इसलिए दो कारण है मन को ब्रह्म समझने का। मैंने कोई सिमिलरिटी नहीं, देखो तो ऐसे किसी को एक को बी समझ लो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो निर्गुण ब्रह्म है, निराकार है, वो छठे सातवें में ही आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। तब तक हमारी मन की तैयारियां ही चल रही। इसलिए कल जो परसों डिस्कशन गया था इतना कि वो शांडिल्य विद्या बिल्कुल अप्रोक्सीमेट आ गई, वहां पर तत्वमसी नहीं बोला, बस उपासना में भगवान से कुछ डिस्टेंस भी रहेगा, मन है ना। तो ये मन साधन है। अब बाहर के कहाँ प्रतीक ढूंढो जो कर सकता है उपासना, कि अपने मन को, अब जैसे मन की क्रिया दिख रही है, तो मन ही हमारा ब्रह्म को ब्रह्म सोचो। जैसे तुम फोटो को ब्रह्म सोच सकते हो, वैसे मन को नहीं सोच सकते। सूक्ष्म उपासना जिनके लिए पॉसिबल, उन्हीं के लिए चल रहा है। नहीं, ये मन है। और आकाश, आकाश तो मन से भी ज्यादा है। एक तो सूक्ष्म भी है, सर्वव्यापी भी है, रिलेटिवली। आकाश के बारे में तो पहले भी हमने पढ़ा है, तीन चीजें समान बताई है। सर्वव्यापी, सूक्ष्म और उपाधि रहित, माने निराकार। आकाश निराकार है ना, और सूक्ष्म है, सर्वव्यापी है। ये ब्रह्म के साथ समानता है। तो आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं, मनोमय ईश्वर उक्त आकाश आत्मा इति च ब्रह्मणो गुणैक देशत्वेन। ईश्वर को बताया था मनोमय है और आकाश आत्मा है, ये ब्रह्म के गुणों का एक साइड बताई थी। अथ इदानीम, अब ये दूसरा टॉपिक है, इसको बता रहे आचार्य। नाम वही आए हैं तो टॉपिक दूसरा है। अथ इदानीम मन आकाशयोः समस्त ब्रह्म दृष्टि विधानार्थम, मैंने पार्ट नहीं ब्रह्म का, एक साइड नहीं, पूरे ब्रह्म दृष्टि ही मन के ऊपर की जा सकती है, आकाश के ऊपर की जा सकती है, यह बताने के लिए ये शुरुआत हो रहा है मनो ब्रह्म इत्यादि। मनो मनुते अनेन, वही डेफिनेशन दोबारा लगी, पर थोड़ा स्पष्टीकरण भी किया यहाँ पर। मनुते अनेन इति अंतःकरणम, हो गया क्लियर। मन बुद्धि चित्तांकर सबको मिलकर के मन कहा जा रहा है यहाँ पर।
अंतःकरण हमारा। कल बताया था मैंने, मेंटेशन कहते हैं इसको। तो मानसिक क्रिया करने वाला अंतःकरण ये मन है। तद ब्रह्म परम इति उपासित, उसी को पर ब्रह्म मान करके, इति माने मान करके उपासना करो। इति एतद आत्म विषयम दर्शनम अध्यात्म। आत्म विषय माने अपने बारे में है ये, इसलिए इसको अध्यात्म दर्शन कहते हैं। अथ अधिदैवतम, देवता विषयम इदम वक्ष्यामः। अब देवताओं में ब्रह्म की बात की जा रही है। आकाशो ब्रह्म इति उपासित, आकाश देवता माने समष्टि में, आकाश के ब्रह्म रूप में उपासना करो। एवं उभयम अध्यात्मम अधिदैवतम च उभयम ब्रह्म दृष्टि विषयम आदिष्टम उपदिष्टम भवति। ये टेक्स्ट का जो है ना उभय विधम, तो कह रहे मन और आकाश दोनों ब्रह्म दृष्टि करने के लिए, उपासना के लिए आदेश दिया गया। अब दोनों को मिलकर के जो समानता है, आकाश मनसो सूक्ष्मत्वात्, आकाश भी सूक्ष्म है, मन भी सूक्ष्म है। मनसो उपलब्धत्वाच्च ब्रह्मणो, और मन के द्वारा ही ब्रह्म की उपलब्धि होगी पहले। योग्य मनो ब्रह्म दृष्टि है, इसलिए मन को ब्रह्म दृष्टि करना योग्य है। मन सूक्ष्म है और मन से ब्रह्म में हमको पहले सोचते हैं। आकाशश्च, अब आकाश क्यों है? पहले बोला था आकाश, मन के साथ सूक्ष्म इसने बोल दिया था। अब दोबारा आकाश को लेकर के बोल रहे हैं सर्वगत त्वात् सूक्ष्मत्वात् उपाधिहीनत्वाच्च, सर्वव्यापी है, सूक्ष्म है, निराकार है, इसलिए आकाश के ब्रह्म रूप में उपासना हो सकती। तदेतत् चतुष्पाद ब्रह्म, वाक् पादा प्राणा पादा चक्षु पादा श्रोत्रम पाद इति अध्यात्मम। मंडूकी से सिमिलैरिटी पर बहुत फर्क, इसलिए वहां भी ओम से शुरू, ये भी ओम से शुरू था। अथादि दैवतम अग्निपादो वायुपादा आदित्य पादा दिशा पादा इति उभयम एव आदिष्टम भवति अध्यात्मम च अधिदैवतम च। अब ये जो ब्रह्म है, जिसका मन प्रतीक है या आकाश प्रतीक है, इसके 4 अंग हैं। 5 अर्थ मांडू के जैसा नहीं, मांडू में 3 स्टेप और एक, ऐसा नहीं। जैसे गाय के 4 खुर होते हैं, टेबल के 4 खुर होते हैं, ऐसे इसके 4 पार्ट्स। मतलब मन को अच्छी तरह समझा रहे, मन की क्रियाओं को। इसके दोनों के 4 पार्ट्स हैं। तद एतत् चतुष्पाद ब्रह्म, ये जो ब्रह्म है, मन प्रतीक वाला, आकाश प्रतीक वाला, ये 4 पैरों वाला है। अब मन के पाद बताएंगे पहले। वाणी एक पाद है, प्राण एक पाद है। अब ये प्राण जो है ना, यहाँ पर अर्थ बदल जाता है, घ्राण के रूप में लो, मैंने स्मेल करते हैं उसको, गंध। तो वाक एक पाद है, घ्राण एक पाद है, आंख एक पाद है, कान एक पाद है। ये मन जो है अध्यात्म, उसके ये 4 भाग हैं। और अधिदैवत में आकाश जो है ना, आकाश के 4 भाग हैं। अग्नि पादो, अग्नि होता है आकाश में, वायु पादा, आदित्य पादा, दिशा पादा इति उभयमेव अधिष्टम भवति। मैंने जो उपासना करो बताया, ये दोनों इस प्रकार से बताए हैं। अध्यात्मम क्या अधिदैवतम, इसकी व्याख्या। तद एतद मन आख्यम चतुष्पाद ब्रह्म, मन को जो ब्रह्म बताया है वो 4 पैरों वाला है। 4 पादा अस्य इति
कथम चतुष्पादो मनसो ब्रह्मण इति आह वाक् प्राणा चक्षु श्रोत्रम इति एते पादा। ठीक है, चार अलग अलग बताए थे वाक् प्राण, ये पादे ये पादे, आचार्य ने इकट्ठे करके बताए ये चार पादे इति अध्यात्म। समझेंगे इसको अगले मंत्र के साथ। है अथ अधिदैवतम आकाशस्य ब्रह्मणो, आकाश रूप जो ब्रह्म है उसमें अग्नि वायु आदित्य और दिशा ये प्राण है। एवं उभयमेव चतुष्पाद ब्रह्म अधिष्ठम भवति, ये दोनों ही चार पैरों वाला ब्रह्म बताया गया उपासना के लिए। अध्यात्मम च एवं अधिदैवतम च। अब ये चार पादों का आपस में रिलेशन। वागेव ब्रह्मणा चतुर्थ पादः सो अग्निना ज्योतिषा भाति च तपति च। भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन। यह एवं वेद, वेद का अर्थ उपासना होता है, और जहाँ उपासना होती है वहाँ फल भी बताया जाता है। तो वाक जो है ब्रह्म का चौथा टुकड़ा है, माने मनोरूप ब्रह्म का। और अग्नि जो है ना, उसको अग्नि दो अर्थों में लिया है, तेज के अर्थ में, उन्हें लाइट भी और हीट भी। तो अग्नि मन को चमकाता भी है और तपाता भी है। भाति च तपति च। अब फल बताया जाएगा। ठीक है, ऐसी उपासना जो करेगा वो भी लोगों में शाइन करेगा, तपेगा। तपेगा मैंने उसका क्या कहते हैं, तपस्या का तेज आ जाएगा उसमें। और कीर्ति और यश, ब्रह्मवर्चस, ब्रह्मवर्चस मैंने अच्छी तरह वेद पढ़ने का जो एक तेज आता है, वो जो ऐसी उपासना करेगा उसको ये फल मिलेगा। अब जो चार चार पैर बताए थे, तो उसमें से दो दो यहाँ लाए, बाकी के दो का क्या हुआ, इन चारों में वो इंक्लूड हो गए क्या? हाँ, आएगा 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 आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या किया है कि वाक, हाँ हाँ हाँ, अग्नि उसका पाद नहीं है। अग्नि है अनुग्राहक देवता। जैसे वाक हमारे मन का एक भाग है, ऐसे आकाश का एक भाग अग्नि बताया था। ठीक है, तो वो अनुग्रह समष्टि की जो देवता है ना, करस्पॉन्डिंग, उसके बिना हमारा मन काम नहीं कर सकता। इसलिए वागेव मनसो ब्रह्मण चतुर्थ पादा इतर पाद त्रयापेक्षया, यानी चार पैर बताए थे, उसमें से एक पाद मन है, वाक है। वाचा ही पादे नैव गवादि वक्तव्यादि विषय प्रतिष्ठति। एक उदाहरण देकर आचार्य बता रहे, जैसे गाय के चार पैर होते हैं, ऐसा एक भाग वाक है। चार पैरों के आधार पर गाय खड़ी रहती है, ऐसे मन जो हमारा वाक, उसका एक एसेंशियल पार्ट। बात के बिना मन नहीं चलेगा। मन ही मन बात करते हैं, बाहर भी बात करते हैं। अतो मनसा पाद वो वाक, इसलिए मन का ही एक भाग वाक है। तथा हाँ, आचार्य ने इसमें चारों गिना दिए। तथा घ्राणो प्राणो घ्राणा पादा, प्राण यानी घ्राण, ये भी एक भाग है। तेनापि गंध विषय प्रति क्रामति, हमारा मन जो है गंध के विषय में वो घ्राण के द्वारा ही जाता है। तथा चक्षुपादा श्रोत्रम पाद इति एवं अध्यात्मम चतुष्पादो मनसो ब्रह्मणा, ये चारों के द्वारा मन कार्य कर रहा है हमारा। अथ अधिदैवतम अग्निवायु आदित्य दिशा आकाशस्य ब्रह्मणा उदरैव गो पादा विलग्ना उपलब्धस्ते। यहाँ पर थोड़ा अलग बता रहे, गाय के पेट में चार पैर चिपकाए लगते हैं,
ऐसा ये आकाश ब्रह्म में चिपकी हुई चीज है। मैंने पार्ट डायरेक्टली नहीं है पहले जैसे बताए थे, पर कह रहे गाय के पेट में 4 पैर चिपकाए दिखते हैं, ऐसे आकाश रूप ब्रह्म में ये 4 चीजें मिलेंगी तुमको। तेन तस्य आकाशस्य अग्न्यादया पाद उच्यते, इसलिए अग्नि आदि आकाश के 4 पैर बताए गए। एवं उभय अध्यात्म च अधिदैवतम चतुष्पाद अधिष्टम भवति, दोनों को उपदेश किया गया है। तत्र वाग एवं, अब पहला लिया, हाँ, इतना जनरल वर्णन करके कह रहे अब वाग को लो। तत्र वाग एवं मनसो ब्रह्मण चतुर्थ पादा सो अग्नि न अधिदैवते, न अधिदैवत में अग्नि, ज्योतिषा भाति च दीप्यते तपति च संतापम च औष्ण्यम करोति, मैंने अग्नि के आधार पर वो चमकता है और तपता भी है। तपते को आचार्य के गुस्सा भी होता है, संतापम च भवति, ये तपना हो गया ना, मन गुस्सा होता है ना, वो अग्नि के द्वारा तप गया। अथवा दूसरा अर्थ बता रहे हैं, तैल घृतादि आग्नेय अशनेन अद्धा वाग भाति च तपति च, ये छांदोग्य की थियरी है। वो छठे अध्याय में बताएंगे ना, 3 तेज, आप पृथ्वी से बताएंगे। तो तेज माने क्या? घी और तेल, घी और तेल, ये अग्नि जलती है ना इससे, और घी और तेल से जो खाता है वो अच्छी बात कर पाता है। ये उदाहरण दिए छठे में। सूखा सूखा खाएगा ना, वो बोल नहीं पाएगा जोर से। तो आचार्य कर ये भी इसका एक अर्थ है, तैल घृतादि अग्नेय माने अग्नि वाले पदार्थ है ये। आशन है ना, ये जब खाता है आदमी, अद्धा, अद्धा माने रेगुलरली, वाग भाति च तपति च। अब ये तपति का यहाँ अर्थ बदल दिया, हाँ, गुस्सा नहीं। वदनाय उत्साह होती शायद इति अर्थ, बोलने के लिए ईगरनेस आ जाती है, बोलने के लिए उत्साह आ जाता है, ये तपना है उसका। ठीक है, आचार्य ने दिखा दिया सब मिला मिला के। विद्वत फलम, अब ये उपासना का फल, भाति च तपति च कीर्त्या ऐसा ब्रह्मवर्चस्य न एवं तम वेद, जो जानता है वो इन चारों चीजों से उसका फल जाएगा। प्राण एव ब्रह्मण चतुर्था पादा स वायुना ज्योतिषा भाति च तपति च, भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद। तो प्राण माने घ्राण, पहले बता दिया तो ये चौथा भाग है, और वहाँ आदिदेवत में वायु। तो वायु के द्वारा प्राण जो है ना, अरे नाक में वायु होती है तब हम सूंघ पाते ना, ये कह रहे। तो वायु से हम नाक से सूंघ पाते हैं, भाति। और तपति, तपति में कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल ले लो या जो भी ले लो, ठीक है। अब वही उपासना का फल वही है, भाति च तपति च कीर्त्या वैश्य ब्रह्म एवं वेद। माने मन को ब्रह्म रूप में उपासना करो, उसके पार्ट, और आकाश को ब्रह्म रूप उपासना करो, यह हो गया वो सूक्ष्म वगैरह के द्वारा। अब मन के जो 4 पार्ट्स हैं, इनको तुम ब्रह्म रूप में उपासना कर सकते हो, एक एक आदिदेवी का जोड़ करके। चक्षुरेव ब्रह्मण चतुर्था पादा स आदित्येन ज्योतिषा भाति च तपति च
भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन आदित्य तपति च यशसा ब्रह्मवर्चसे यह एवं वेद। यह एवं वेद। आंखों को बताया तो ब्रह्म का चौथा भाग वहाँ है आदित्य। तो सूर्य नहीं हो तो हम आंख से देख नहीं पाएंगे, और ज्यादा सूर्य लग जाएगा तो गर्म भी हो जाएगी आंख। तो इसलिए सूर्य के द्वारा आंख भाति और तपति, इसको जो जानेगा वो भी उसका जीवन भी ऐसा हो जाएगा। श्रोतमेव ब्रह्मण चतुर्था पादा स दिग्भिर ज्योतिषा भाति च तपति च भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन यह एवं वेद। यह एवं वेद टॉपिक खत्म हुआ इसलिए रिपीट कर रहे हैं। अब तीनों का मिलकर के आचार्य भाष्य कर रहे हैं। तथा प्राण एवं ब्रह्मण चतुर्था पादा स वायुना गंधा एव भाति च तपति च। वायु के द्वारा वो स्मेल रखने के लिए इसका काम होता है। तथा चक्षु आदित्य न रूप ग्रहणाय श्रोत्रम दिग भी शब्द ग्रहणाय। कानों की अनुग्राहक देवता दिशाएं मानी गई है, तो दिशाओं के कारण कान सुन पाते हैं। विद्या फलम समानम, तो फल समान ही बताया। सर्वत्र ब्रह्म संपत्तिर अदृष्टम फलम यह एवं वेद। ब्रह्म संपत्ति, ये संपद उपासना नाम की चीज है। ब्रह्म संपत्ति आचार्य कह रहे, यानी ब्रह्म ज्ञान होने की लायकी आ जाएगी। हम ना चीजें, हम ये क्या है, हम वो क्या है, ये निकल जाएगा। इसको ब्रह्म संपत्ति कहते हैं। तो आचार्य कह रहे कुछ फल तो बता दिए, फिर एक अदृश्य फल भी चारों में। मैंने उसका प्रयोजन तो यही है कि ब्रह्म संपत्ति हो जाएगी। नाउ यू विल बी रेडी टू रियलाइज ब्रह्म। सबका उद्देश्य यही है उपासना में। द्विरुक्ति दर्शन समाप्त, दो बार तो समाप्त के लिए बोला है। ये बहुत सुंदर है प्रसंग है, शुरू कर देते। एकोनविंश खंड, वो तो दोनों हो गया, मन और आकाश का समझा दिया। दोनों को इकट्ठे ही बताया क्योंकि उसके आधार पर ही, उसके आधार पर ही सारा हो गया। अब एक अलग से ले रहे, आदित्य की बात आई है 2-3 बार। आदित्य को ब्रह्म का प्रतीक मान के उपासना कर सकते। गायत्री में वही है, आदित्य को ही हम सगुण ब्रह्म ले लेते, हिरण्यगर्भ ले लेते हैं, वो चीज बताई जा रही है। आदित्यो ब्रह्म इति आदेशः तस्य उपव्याख्यानम् असदेव इदम अग्रे आसीत् तत् सदासीत् तत् समभवत् तद आंडम निरवर्तत सत्संवत्सरस्य मात्राम अशयत तन्निरभिद्यत ते अंडकपाले रजतम च सुवर्णम च अभवताम। अभी पूरी सृष्टि देखो कैसे बन रही। आदित्य अभी आया नहीं है, कह रहे आदित्य की ब्रह्म रूप में उपासना करो। इसको समझाना पड़ेगा। करे मांडुक्य के सिमिलर पर अलग है, मांडुक्य में उपव्याख्यान अलग चीज है। यहाँ करे इसको समझाना पड़ेगा। शुरू में असत ही था, तो असत से तो सत नहीं निकलता ना। तो असत ही था माने क्या, ये जो दुनिया नाम रूपों में प्रकट है ये प्रकट नहीं थी। इसी को असत आचार्य रमा भाषा करके समझाएंगे, क्योंकि टोटली असत होगा तो सत नहीं निकलेगा कुछ। शुरू में असत ही था, मतलब ये दुनिया नहीं थी बस।
वही सत हो गई। वही सत हो गई माने जैसे बीज है, उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, बीज में से अंकुर आ गया, ये सत हो गई। माने जो अव्यक्त नाम रूप थे अव्याकृत, वो व्याकृत हो गए, उसमें से कुछ अब निकलेगा। शुरू में माने दुनिया नहीं थी तब, उसमें से अंडा निकला है, और वो अंडा साल भर अंडा ही रहा। माने अरे मुर्गी का कुछ भी अंडा हो तो उसको टाइम लगता है ना। तो यहाँ क्या ब्रह्मांड है यह पूरा, हाँ, ब्रह्मांड की सृष्टि चल रही है, तो उसमें से अंडा निकला और साल भर वो अंडा ही रहा। फिर वो फूटा। अब फूटते में क्या होगा, एक ऊपर का लेयर कवर, एक नीचे का कवर, ये अलग निकल आएंगे ना। तो नीचे जो उसका कवर आया वो चांदी, और ऊपर जो कर है वो सोना। चांदी माने पृथ्वी, सोना माने स्वर्ग। ठीक है, इसको थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं भाष्य पढ़ने के पहले। तद यद रजत सा इयं पृथ्वी, यद सुवर्णम सा देवु, यद जरायु ते पर्वता, यद उल्बम स मेघो, मेघो निहारो, या धमनया ता नद्यो, यद वास्तेयम उदकम स समुद्र। पोएटिक है। वो जो चांदी निकली ना वो पृथ्वी है, जो सोना बोला जिसको वो स्वर्गलोक है। अब अंडे के अंदर क्या होता है, अब थोड़ा गर्भाशय का उदाहरण, अंडे में भी ऐसे होता होगा, हमें नहीं इतना मालूम। एक गर्भ का उदाहरण ले लो कि पेट में जब बच्चा बढ़ता है ना, उसके ऊपर दो कवर होते हैं, एक जरा थिक कवर होता है, एक थिन कवर होता है। तो वो जो थिक कवर है उसको कहते हैं जरायु, जरायुष कहते हैं ना। तो वो जो जरायु है वो पर्वत है पृथ्वी पर के। अंडे में से जो जरायु है वो पर्वत बन गए सारे, और जो भीतर का लेयर था उल्बन, उल्ब जो था वो मेघो निहारो, मैंने बादल और कोहरा बन गए। कोहरा और बादल और कोहरा बन गए, जो भीतर का लेयर था। और अब जब निकल आया उसमें से जो भी निकलना था, उसकी धमनियां होंगी, नर्व्स, वो नदियां हैं। और वास्तेय मुदेकम, वास्तेय माने ब्लैडर में रहने वाला, बस्ती कहते हैं ना मूत्राशय को। वास्तेयम उदकम यानी ब्लैडर में रहने वाला मूल, वो समुद्र बन गया। अभी सुनो, अथ यद तद अजायत सो असो आदित्य तम जायमानं घोषा उलुलवो अनुदति, अनुद अनुद तिष्ठन् सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामाः तस्मात् तस्य उदयं प्रति प्रत्ययनं प्रति घोषा उलुलवो अनुत्तिष्ठन्ति सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामाः। अब उसमें से जो निकला वो सूर्य हो गया। मैंने अभी तक कवर चल रहे थे ना सर,
जो निकला वो सूर्य हो गया। सूर्य का जब उदय होता है तो ऐसा आवाज होता है जो त्रिलोक में भर जाता है। हमारी बात हो गई सुबह इसके बारे में। कौन सा आवाज होता है? बोलो। अरे पक्षी चहचहाने नहीं लगते, मुर्गा बांग देता है, आदमी लोग वेद घोष करते हैं, शंख बजाते हैं, तो सारी दुनिया में आवाज आ जाता है सूर्य जब उदय होता है। उलू लोगों मने दुनिया में भर जाता है। अनुदति तिष्ठन सर्वांच भूतानी सर्वेच काम। सारे लोग भी उठ जाते हैं, सारों की डिजायर भी सामने आ जाती है। अपने अपने काम में लग जाते हैं, कह रहे सबकी डिजायर्स आ जाती है। और जैसे उदय में ऐसे ही अस्त में, सूर्य का जब अस्त होने लगता है ना, फिर आवाज आती है, सब पक्षी लोग लौटते हैं, ये वो सब आवाज आती है। और सारे भूत जो है वो फिर से इकट्ठे दिखते हैं, और सबकी डिजायर्स भी आती है दूसरे प्रकार की। ये वर्णन है। एक और रहा, स एतम एव विद्वान आदित्यम ब्रह्म इति उपास्ते अभ्यासोऽहत् यद् एनं साधवो घोषा आच गच्छेयु उपच निम्रेड निम्रेडेरन निम्रेडेरन दोनों। ये जो उपासना करेगा आदित्य की ब्रह्म रूप में, जल्दी ही उसको अच्छे अच्छे आवाज सुनने को मिलेंगे। और आगच्छे, और उसे वो सुख देंगे, उसे वो सुख देंगे। कल पढ़ेंगे इसका। हाँ? ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।